हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साई एकेडमी फॉर सक्सेस। आज हम लोग NIOS के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्रोध के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले विराटा की पद्मिनी के 3 अलग अलग भाग मैंने बना दिए हैं और वो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक वो तीनों भाग मेरे नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन तीनों भागों को देख सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से भी बच्चों बनता है। आज हम बात करने वाले हैं क्रोध, और यहाँ पर क्रोध की थोड़ी सी हम समरी की बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट पूरा प्रयास रहेगा आपको समझाने का। अंत तक आप वीडियो देखिएगा और बाद में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ का सार पढ़ लेते हैं, यानी समरी पढ़ लेते हैं कि ये किसने लिखा है। तो लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने, जो कि मानव विकार संबंधी इस निबंध के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है, जिसमें क्रोध के विविध स्वरूपों का प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया है। यानी कई बार हम सोचते हैं क्रोध केवल गलत ही है, ख़राब ही है, और क्रोध केवल लोगों के लिए ख़राब ही रह सकता है, लेकिन यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने कुछ अच्छी बातें बताई हैं क्रोध के विषय में, जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। पहला पैराग्राफ आपके सामने है। कुछ 1 बाय 1 कुछ पैराग्राफ मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। यहाँ पहला पैराग्राफ आपके सामने है। आचार्य शुक्ल के अनुसार क्रोध को कोप या गुस्सा भी कहते हैं। इसके उत्पन्न होने पर मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है, क्योंकि दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति के विनाश के लिए सक्रिय हो जाता है। क्रोध का वेग अत्यंत तीव्र और भयानक होता है। अंकुश ना लगाया जाए तो इससे कभी कभी भारी अनर्थ हो जाता है। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का शिकार व्यक्ति डर कर क्षमा याचना करने लगता है। दूसरी ओर क्रोध का उद्देश्य केवल डराना धमकाना ही नहीं बल्कि गर्वमर्दन भी होता है। इसके लिए अपमान, हानि या अभिमान से क्रोध का आधार तैयार किया जाता है। तो 1 बाय 1 समझते हैं कि एक लाइन क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर शुक्ल जी। पहले तो उन्होंने क्रोध के कई नाम बता दिए कि क्रोध जो है कोप या गुस्सा दोनों को क्रोध कहते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि जब क्रोध उत्पन्न होता है, यानी जब क्रोध पैदा होता है किसी व्यक्ति के अंदर, तो व्यक्ति जो है वो विवेक शून्य हो जाता है, यानी उसकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। और वो बस केवल ये चाहता है कि जिस व्यक्ति ने उसे क्रोध दिलाया है, जिसकी वजह से उसका क्रोध आया है, उसका विनाश करना है किसी भी प्रकार से। और फिर वो आगे का पीछे का सब भूल जाता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या नहीं है। क्रोध का वेग बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। अगर इस पर अंकुश ना लगाया जाए तो कई बार अनर्थ हो जाता है। लोग मर्डर कर देते हैं एक दूसरे, या कई बार मार देते हैं जान से एक दूसरे को, क्यों? क्रोध में आकर। तो कई बार क्रोध केवल इसलिए नहीं है कि वो डराना धमकाना है, बल्कि अगर कोई व्यक्ति गर्व कर रहा है तो उसके गर्व को चूर चूर करना या उसका अपमान करना या हानि करना, इस तरीके के कार्य के लिए भी क्रोध जो है वो किया जाता है लोगों के द्वारा। तो ये बताया यहाँ पर पहले पैराग्राफ के अंदर क्रोध जो है वो व्यक्ति क्यों करता है, यानी क्या क्या कारण रहते हैं क्रोध करने के। दूसरा पैराग्राफ आप देख लीजिए बच्चों। क्रोध सभी मनोविकारों में सशक्त और महत्वपूर्ण है। यह ऐसा मनोविकार है जो सर्वथा शांति भंग कर अशांति का संचार करता है। इसलिए क्रोध क्रूर और कठोर होता है। इस आधार पर क्रोध के निरोध का उपदेश अर्थपरायणी और धर्मपरायणी दोनों ही देते हैं, लेकिन सिद्धों और साधकों के समान ठग और स्वार्थी भी क्रोध शांत करने का ढंग जानते हैं। यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो क्रोध है वो क्रूर और कठोर होता है, क्योंकि शांति भंग कर देता है, ना केवल सामने वाले की बल्कि खुद को भी नुकसान पहुँचाता है। इसलिए इसको दूर करना, यानी इसका निरोध करना, यानी कि समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो अलग अलग प्रकार के लोग इसे अलग अलग प्रकार से शांत करने का तरीका बताते हैं। ठीक है बच्चों, थर्ड देख लेते हैं पैराग्राफ। ये तीसरा पैराग्राफ देख लेते हैं। इसमें लिखा है दुख से उत्पन्न होने वाले क्रोध के 2 प्रेरक हो सकते हैं, यानी 2 प्रकार का क्रोध हो सकता है। पहला अपना दुख और दूसरा पराया दुख। पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध में क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है, जबकि दूसरे प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध में क्रोध को बुरा समझा जाता है। दोनों ही प्रकार के क्रोध में क्रोध का स्वरूप कभी कभी लोक रंजक और आकर्षक तब दिखाई देता है जब क्रोध को उत्पन्न करने वाला दुख अपने संपर्क से दूर होता है। क्रोध का यह लोक रंजक और आकर्षक स्वरूप उस समय और ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है जब चिरकाल से बने रहने वाले किसी अत्याचारी के विनाश के लिए अपार उदासी और निराशा के गर्भ से आशा, विश्वास, तत्परता और उत्साह वाला राग का क्रोध कालाग्नि के समान होता है। इस प्रकार का क्रोध ना राजसी होता है और ना तामसी ही, अपितु इन दोनों से पृथक और श्रेष्ठतर सात्विक होता है। तो यहाँ पर उन्होंने 2 प्रकार क्रोध की बात कर दी। पहला अपना दुख और दूसरा पराया दुख। अगर किसी व्यक्ति के क्रोध करने से हमें दुख होता है तो हम उस क्रोध को परित्याग करने की बात करते हैं, कि वो उस क्रोध को परित्याग कर दिया जाए, यानी इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन कई बार अगर हम दूसरों के लिए क्रोध करते हैं तो वो क्रोध जो है आकर्षक तब हो जाता है। मान लो कोई व्यक्ति आप पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, बहुत टाइम से आपको परेशान कर रहा है,
ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसको जो है क्रोध करेंगे उस पर, और वो जो है वो अपना जो अत्याचार है वो किस तरीके से कम कर देगा आप पर। तो इस तरीके से क्या होगा, वो जो क्रोध है वो बेहतर यानी श्रेष्ठतर वो क्रोध माना जाता है जब किसी अत्याचारी को आप चुप करा देते हैं या उसके जो क्रियाकलाप है उसको समाप्त कर देते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, बैर को क्रोध का चिरस्थायी रूप मानते हुए शुक्ल जी ने शत्रु को कभी कभी ना पीड़ित करने वाला प्रभावशाली मनोविकार कहा है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी ने आपको गाली दी और आपने उससे उसी समय बदला ना ले कुछ समय बाद बदला लिया तो वह बैर है। इसे यूँ ही समझ सकते हैं कि सज्जन पुरुष दुष्टों से कोई बैर नहीं करते, लेकिन दुष्ट जन सज्जनों से अवश्य बैर करते हैं, या दुष्ट दुष्ट से वैर भाव अवश्य रखते हैं। यानी यहाँ शुक्ल जी ने ये बताने का प्रयास किया गया है कि क्रोध का ही एक रूप बैर है। वह क्रोध जो उस समय ना होकर बाद के लिए छोड़ दिया जाता है तो वही क्रोध बाद में बैर में परिवर्तित हो जाता है। आ रहा बात बच्चे समझ में? अगला देख लेते पैराग्राफ लिखा है, क्रोध से चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होती है। चिड़चिड़ाहट के कारण चित्त उद्विग्न होता है या किसी कार्य में बाधा पड़ती है अथवा कोई असुविधा होती है। अनर्थ पूर्ण असहनीय बातों से व्यक्ति की जब मन स्थिति असंतुलित हो और कमज़ोर होने लगती है तब उसमें अधिक चिड़चिड़ाहट होती है। चिड़चिड़ाहट से मनोविनोद भी होता है, जैसे बालक चिड़चिड़े बूढ़ों को चिढ़ा मनोविनोद करते हैं। क्रोध का लघु स्वरूप है असमर्थता। इसमें मनुष्य दुख पहचाने वाले व्यक्ति के प्रति अपने दोष और सेखी बखारता है। वह काम से नई बातों से इसका विकास करता है और क्रोध का एक ठोस रूप प्रस्तुत करता है। यहाँ कह रहा है कि जहाँ व्यक्ति क्रोध जो है अपना दिखा नहीं पाता तो उसको चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, और जब उसको चिड़चिड़ाहट महसूस होती है तो यही चिड़चिड़ाहट बाद में असमर्थता का रूप ले लेती है। यानी यहाँ पर जो शुक्ल जी ने बताया है, क्रोध के कई प्रकार बता दिए। जैसे अभी पहले बताया क्रोध को बैर के रूप में प्रस्तुत कर दिया, यहाँ पर क्रोध को चिड़चिड़ाहट के रूप में प्रस्तुत कर दिया। चिड़चिड़ाहट भी एक प्रकार से क्रोध है। ठीक है बच्चों, अगला देख लेते हैं। लिखा है, क्रोध ऐसी प्रवृत्ति है जिसका होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शुक्ल जी ने क्रोध की आवश्यकता को कैसे परिभाषित किया, यानी किस प्रकार बताने की कोशिश की कि क्रोध होना भी एक बहुत आवश्यक प्रतिक्रिया है। इसके बिना हम दूसरों के लिए हुए कपट या चोट का अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव नहीं कर सकेंगे तो फिर इसके द्वारा पहुंचाए जाने वाले कष्टों के जाल से निकलने के लिए भला कोई भी उपाय कैसे सोच सकते हैं। इसीलिए क्रोध पाना और इसकी अनुभूति कर इससे दूर रहने के उपाय ढूंढना सामाजिकता की दृष्टि से ज़रूरी है। तो क्रोध ऐसी प्रवृत्ति जिसका होना ज़रूरी है। मान लो कोई व्यक्ति आपको लगातार तंग कर रहा है और अगर आप उस पर रिएक्ट नहीं करते, दोबारा आप उस पर क्रोध नहीं करते, तो वो वैसा ही करता रहेगा जब तक आप उस चीज़ को दोहराओगे नहीं। ठीक है, तो जब तक आप उसको क्रोध नहीं करोगे, इसलिए क्रोध का होना भी आवश्यक है। शुक्ल जी ने ऐसा बताया है। लास्ट पैराग्राफ आज का देख लेते हैं बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना अपने अपने ग्रुप्स के अंदर, तभी आगे वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं बनाऊंगा। बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, धमकी मत समझना इसको, रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। समाज में मानव स्वभाव ही भिन्नता की ओर ध्यान दिलाते हुए लेखक कह रहा है कि सज्जन जहाँ होते हैं वहीं दुर्जन होते हैं। दुष्टजन का यही स्वभाव है कि दूसरे को अपने क्रोध से पीड़ा पहुंचाकर आत्म सुख का अनुभव करना। इसलिए इनके क्रोध का शिकार बनने के उपरांत इससे बचने का उपाय करना आवश्यक हो जाता है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर अपने आप को खुश रखते हैं, उनको खुशी मिलती है, सैडिस्ट होते हैं कुछ लोग बच्चों। तो अगर आप ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाओगे तो आने वाले समय में वो ऐसा ही रिएक्ट करते रहेंगे आपके साथ। अभी मैंने ऐसे बताया था आपको। देखो यहाँ लिखा है लाइन, अगर इसके क्रोध का जवाब देने के लिए क्रोध न किया जाए तो फिर इससे बचना मुश्किल हो जाता है। यदि कोई क्रोध का शिकार बनकर केवल उफ या ओह करता रहे तो क्रोध किए जाने वाला व्यक्ति का मनोबल बढ़ जाएगा और वह क्रोध करने से भी बाज नहीं आएगा। इसीलिए क्रोध के बदले क्रोध स्वाभाविक रूप से आवश्यक हो जाता है। दूसरी बात यह है कि दूसरों में इस प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए क्रोध का महत्वपूर्ण स्थान है। तो शुक्ल जी ने यहाँ पर क्रोध के कुछ अच्छे पक्ष और क्रोध के कुछ खराब पक्षों का वर्णन किया है। आई होप बच्चों आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगली वीडियो जब भी बनाऊंगा मैं, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक ये वीडियो पहुंच जाए, और जब भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। अगली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करूँगा। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो अपनी तैयारियों में जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।